इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करेंगे कच्चाथीवू द्वीप के मुद्दे पर, जो जिस तरह से कि बिल्कुल आमने सामने और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है डीएमके के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। तो प्रधानमंत्री ने कल के बाद आज फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठा दिया कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा। कल भी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया था, आज भी उस बारे में एक पोस्ट किया। तो कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने में डीएमके ने अपनाया था दोहरा मापदंड। और यह दोहरा मापदंड क्या था डीएमके का उस समय? यह बात 1974 की है। स्वर्गीय एम करुणानिधि होते थे उस समय सीएम। मामले पर उस समय जनता के सामने तो डीएमके ने इसका विरोध किया था जनता को दिखाने के लिए, लेकिन जब द्वीप पर दावा छोड़ने की बात आई तो उस वक्त कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था डीएमके ने। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। तो कच्चाथीवू पर करुणानिधि का दोहरा मापदंड, तमिलनाडु के हितों को किया नजरअंदाज। ये सवाल, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर कहा कि कच्चाथीवू मुद्दे पर सबसे ज्यादा भारतीय मछुआरों को उसके बाद से परेशानी हुई जब से हमने ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। बीते 20 सालों में 6184 भारतीय मछुआरों को हिरासत मिली और 1175 नौकाएं उनकी जब्त कर ली गई। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस मुद्दे पर लोगों के बीच पूरा सच सामने लाने की जरूरत है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने यह बात खास तौर पर कही। और पीएम ने कहा, हमेशा से ही कांग्रेस और डीएमके की चिंता तो सिर्फ परिवार वाले होते हैं, उनके अपने परिवार वाले। लेकिन मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है। कल पीएम ने चुनावी बॉन्ड पर भी कांग्रेस पर प्रहार किया था। मेरठ वाली रैली में कहा था कि चुनावी बॉन्ड जो है उसमें कांग्रेस ने किस तरह की उसके पहले गड़बड़ियां की, कितनी चीजें छुपाई गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चाथीवू द्वीप को लेकर डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में लिखा, उन्होंने लिखा कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कच्चाथीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां हैं, उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ें, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चाथीवू पर उनकी संवेदनहीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरा महिलाओं का हितों का नुकसान पहुंचाया है। और इससे पहले कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एक अंग को काटने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने न सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया बल्कि देश की संप्रभुता के साथ भी समझौता किया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है कच्चाथीवू। 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं
तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोर्ड को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। तो ये सीधा और तगड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री ने। और कच्चाथीवो मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कच्चाथीवो पर 1974 और 1976 में 2 समझौते हुए और हम जानते हैं कि ये किसने किया, बल्कि ये भी कि इसे किसने छुपाया। उन्होंने कहा कि आज आम जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये कैसे हुआ। We believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachatibu, how was the 1974 agreement reached, how was Kachatibu given away, how was the fishing issue handled. Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are 2 agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, 2 documents were sought from us as an RTI request. The point today is we know there are 2 agreements. We know there is a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी ने कच्चाथीवो को महत्व नहीं दिया। उस समय कांग्रेस और केंद्र सरकार चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा मिल जाए। This is not just one prime minister, whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi. This very dismissive attitude, this little rock, this small island of no importance, this was the historic Congress attitude towards Kachati. For them sitting in Delhi, this island, this small rock, this island of no importance, this did not matter. It was an inconvenience to be given away so that they, in their minds, could actually not just have good relations with a neighbor. They found it irritating, it was coming up in Parliament. For them it was a headache. So far, I have spoken about what was the approach of the central government and of the Congress party. But you have to ask yourself, would it have been possible if there was no connivance at the state level? और इस मुद्दे पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये वही ध्यान भटकाने वाली इन लोगों की रणनीति है। BJP is alleging that it was the Indira Gandhi who had given the land of Kutch Island. These are same diversionary tactics. और इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने आरोप को बेतुका बताया। If the Honorable Prime Minister is referring to a recent RTI reply, he should ask for the RTI reply on 27th January 2015, when I believe Mr. Jaishankar was the Foreign Secretary. And that reply was signed by one Dr. Ranjan, an Under-Secretary or Deputy Secretary at the NEA. That reply clearly says that after negotiations it was concluded that the island, which is 1.9 square kilometers, according to my information, lay on the Sri Lankan side of the international border. एक और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। Pieces of propaganda that they take out,
without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले शैलेंद्र से एक अपडेट ले लेता हूं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बात आ रही है कि आरटीआई के ज़रिए ये मामला सामने आया है। आप ज़रूर ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये मामला अभी फोकस में आया है। ये देखिए, जब एक आरटीआई के जरिए उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ 1974 में, क्या कुछ कहा गया उस एग्रीमेंट में, किस तरह से कच्चा तीवी जो द्वीप है उसे श्रीलंका को दे दिया गया। और उसके बाद एक एग्रीमेंट और हुआ 1976 में, जब हम जानते हैं कि दरअसल पहले ये कहा गया था कि उस द्वीप पर भारतीय मछुआरों को जाने की इजाज़त होगी, उन्हें कोई वीज़ा नहीं लगेगा, उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन 1976 में ये कहा गया कि वो नहीं जा सकते, और उसके बाद हमने देखा कि जो आज आंकड़ा रखा एस जयशंकर ने कि कितने हजार भारतीय जो मछुआरे हैं उन्हें वहाँ पर रोका गया था, वहाँ उन्हें डिटेन किया गया था, जिन्हें बाद में छुड़ाया गया, कितनी बोट जब्त की गई। तब ये पूरा मामला सामने आया, और इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज विस्तार से बात बताई है कि ये कोई आज का मामला नहीं है। लगातार संसद में तमिलनाडु के दल इस मुद्दे को उठाते रहे, वहां जो भारतीय मछुआरे पकड़े जाते हैं उनको लेकर चिंता जताते रहे। तो ये देश के लिए जानना जरूरी है कि उस वक्त किन्होंने ये समझौता किया था और किन्होंने छुपाया था। यानी ये जो डीएमके या फिर तमाम जो तमिलनाडु के दल जिस तरह से मछुआरों की चिंता की बात करते हैं, लेकिन उनका रवैया क्या था उस जमाने में, उस समय जब ये एग्रीमेंट हुआ था। राज्य सरकार से सलाह ली गई थी, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने बात रखी गई है कि कैसे राज्य सरकार से सहमति लेकर ये एग्रीमेंट उस वक्त की केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में किया था। शेखर सर, जिस तरह से कि ये मामला सामने आया है, एक तो सबसे पहले आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो थोड़ी सी रोशनी उस पर डाल दीजिए, और दूसरी बात हमें ये भी बताइए कि ये जिस समय ये मामला सामने आया है, देश भर में कांग्रेस पार्टी और खासकर तमिलनाडु में डीएमके वो घिरी हुई नजर आएगी इस मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए जैसे आज जयशंकर जी कह रहे थे, ये मामला 21 बार पार्लियामेंट में आया पिछले 10 साल से, और हर बार यही जवाब जो पूछ रहे थे, क्योंकि जो विपक्षी दल कांग्रेस हो या डीएमके, दोनों मांग कर रहे थे मोदी सरकार से, भाई कब वापस ले आओगे कच्ची तीवी, हमारी मछुआरे परेशान हो रहे। कम से कम पिछले अभी तक 21,000 मछुआरे को पकड़े गए, उनके 1,000 से ज्यादा मछुआरे की जहाज है वो पकड़े चीज हुए हैं। ये लगातार एक दिक्कत हो रही है, ये वहां जा नहीं सकते जी। और मछली की भी कम हो रही है, क्योंकि पहले जो एग्रीमेंट हुआ था बिल्कुल कि कच्ची तीव देने जाने के बाद भी ये लोग जा सकते हैं, जैसे अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे। बाद में उसमें रोक लग गई, और पानी में आपको पता नहीं चलता कहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्री है, कोई बॉर्डर तो नहीं है पानी में, आप बस इधर कई बार अनजाने में जाकर वहां फंस जाते हैं वो लोग, फंस जाते हैं, उनको पकड़ लेते थे, कभी सीज कर लेते थे, और कभी कभी उन पर फायरिंग भी हुई है। तो श्रीलंका के जो नावल जो ये नेवी है उन्होंने फायर भी किया है जी। नहीं, बात देखिए, इस समय ये मुद्दे का जो हमें जो समझनी चाहिए, भाई आपने तो समस्या क्रिएट किए, आपकी वजह से ये मामला हुआ, लेकिन आप लगातार ऐसे बात कर रहे हो जैसा कोई सारे कुछ मोदी समय से शुरू हुआ है, मोदी जी आने के बाद ये है। तो आज देखिए तमिलनाडु के दक्षिण जो जिले में वहां के जो मछुआरे के परिवार बहुत परेशान है। देखिए उनका एकमात्र रोटी कमाने का जो एक तरीका था वो बंद हो गया है, बिल्कुल, और जा नहीं सकते। अच्छा, जो अपने मतलब जहाज रखे उस पर लोन भी ले लिए, हजारों परिवार हैं। ये सब हो रहा है जब डीएमके के उस समय मुख्यमंत्री थे करुणानिधि, करुणानिधि हाँ बोला, इसीलिए तो इंदिरा गांधी वो काम बिल्कुल बिल्कुल यही तो सवाल उठा रहे हैं। ये कहा गया, इसीलिए ये कर रहे हैं क्योंकि 70,000 भारतीय मूल के लोग वहाँ पे जिनको नागरिकता मिलनी है जी, बिल्कुल, हम इस तरह के एग्रीमेंट किए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तमाम सवाल, ख़ासतौर पर ये जिस समय ये सवाल उठे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से छोड़ने वाली नहीं है, ख़ासतौर पर तमिलनाडु में, और पूरे देश में भी ये सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर जुड़ने के लिए। फिलहाल समय की कमी है, वरना और चर्चा करते हैं। और शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।
अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये